दोस्तों नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा में हर बुधवार को एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना का लॉगिंग डे होता है और जितने भी बीसी भाई कार्य कर रहे हैं या कियोस्क सेंटर चला रहे हैं उन सभी के ऊपर एपीवाई का प्रेशर रहता है। तो जो भी बीसी भाई नए जुड़े हैं या पुराने हैं उन सभी को प्रधानमंत्री की दो महत्वपूर्ण बीमा योजना यानी कि पीएमजेजेबीवाई और अटल पेंशन योजना, इन तीनों का प्रेशर रहता ही रहता है, चाहे किसी भी स्टेट के बीसी होंगे, किसी भी स्टेट में कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल से प्रेशर बैंक के ऊपर आता है और बैंक ये जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है उसका प्रेशर सीधा सीधा बीसी को बताया जाता है। आपको कॉर्पोरेट बीसी के थ्रू या एफआई डिपार्टमेंट के थ्रू आपको इस स्कीम को करने के लिए बोला जाता है। तो हर बुधवार को इसका लॉगिंग डे होता है। आज भी बुधवार है, लेकिन जब भी हम सिस्टम से एपीवाई करने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आती है, सिस्टम से जल्दी हो नहीं पाता है। तो आज उसका एक सॉल्यूशन मिला है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है जब हम एपीवाई लॉगिंग करते हैं हमारे इस पोर्टल पर जाके, सोशल अदर सर्विस में सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जाते हैं और यहाँ पर एपीवाई पीएमजेजेबीवाई हाल फिलहाल हटा दिया गया है, क्योंकि वो स्कीम जो है अभी उसका रिन्यूअल टाइम चल रहा है। तो वो शायद 5 तारीख तक वो स्कीम हमारे पोर्टल पर वापस से अपलोड हो जाएगी। तो ये जो एपीवाई है उसमें हम जैसे ही आधार कार्ड देकर कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में इनवैलिड मोबाइल नंबर की एरर आ जाती है या तो इनवैलिड स्टेट कोड आ जाता है। तो ये जो दो एरर है इसके बारे में आज इस बैंक द्वारा, एफआई डिपार्टमेंट द्वारा उसका सॉल्यूशन दिखाया गया है। बहुत टाइम से ये पता नहीं था या किसी बीसी भाई को मालूम हो तो पता नहीं, अगर पुराने हो और वो काम कर रहे हो तो ये दो एरर अगर आती है आपको ऑनलाइन एपीवाई अपने सिस्टम से, पोर्टल से करने पर, तो इनवैलिड मोबाइल नंबर के केस में आपको क्या करना होगा उसके बारे में ये इस मैसेज के अंदर बताया गया है। उसका स्क्रीन के ऊपर मैं आप रख रहा हूँ। यह एरर इसलिए आती है क्योंकि खाते में मोबाइल नंबर टाइप सेल फोन नहीं लिखा होता है। शाखा से संपर्क करके मोबाइल नंबर टाइप सेल फोन करवाए। तो ये आपको कराना आवश्यक है। ब्रांच से कस्टमर ये कराएगा या आप भी जाके ब्रांच से करा सकते हैं। तो ये हो सकता है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे तो ये जो इनवैलिड मोबाइल नंबर की अगर एरर है वो सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी एरर है स्टेट कोड की। अगर स्टेट कोड की एरर आपको आ रही है तो उसमें लिखा है यह एरर इसलिए होती है क्योंकि खाते में एड्रेस टाइप मेलिंग एड्रेस नहीं होता है। शाखा से संपर्क करके एड्रेस टाइप मेलिंग करवाइए। तो ये आपको कराना अति आवश्यक है। ये दो एरर मुख्यतः देखी जा रही है ऑनलाइन के केसेस में, तो ये चीज करानी अति आवश्यक है। दूसरा है, अगर उनका आधार लिंक नहीं है तो आधार लिंक भी कराना पड़ेगा, ईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम जो भी एपीवाई या पीएमजेजेबीवाई एसबीआई जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिना आधार के हम नहीं कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट आना चाहिए और आधार लिंक होना चाहिए खाते में। तो आज का ये मैसेज मिला था और एपीआई लॉगिंग के बारे में जो एरर थी उसके बारे में इस मैसेज में एफआई डिपार्टमेंट से बताया गया है कि इस एरर को इसलिए इसे करा सकते हैं। तो ये बहुत टाइम से इस एरर को की प्रॉब्लम थी। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सही से जानकारी मिली होगी। अगर आप कार्य कर रहे हैं, एपीवाई कर रहे हैं और ये एरर आती है तो ब्रांच से इस एरर को हटा सकते हैं। बात करके ये दोनों एरर, स्टेट कोड एरर और इनवैलिड मोबाइल नंबर एरर को आप हटा के उसके बाद करेंगे तो एपीवाई आपके सिस्टम से लॉगिंग हो जाएगा। प्रत्येक एपीवाई पे हमें 50-60 रुपए का कमीशन है ही है। तो जितने एपीवाई हम करते हैं और एपीवाई का लॉगिंग भी रहता है और एपीवाई का प्रेशर भी रहता है, तो हर बुधवार के दिन ट्राई करिए कि अधिक से अधिक मात्रा में एपीवाई आपके सिस्टम से हो, ताकि बैंक जब आरओ या बैंक द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है या उसका जैसे ही चेकिंग होगा तो आपका रिपोर्ट नील ना रहे, आपकी ब्रांच का रिपोर्ट नील ना रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डीएसए सर्विस अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।